बालो हम जगानंदा नामे बाला सरस्वती और पुण्य पश्चिमे वर्षे वर्णयामि जगत नृतावसाने नटराज राजो ननाव धक्का नव पैचवार मृदत्तु कामासन गादि सिद्धा एतद् मठसे शिव सूत्र जानम। आयुष कुमार झा, सरसोपाई मधुबनी। ये गुरुकुल में क्यों जुड़े हैं? पढ़ने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा। हम बालक अवश्य छी मुदा हमर सरस्वती बालिका नहीं छथि। हमर वयस अखन 5 साल के नहीं भेल अछि मुदा हम जगत के वर्णन करि सकै छी। बालो हम जगदानंदा नामे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मिथिला महोत्सव में यहाँ अलग अलग स्टॉल लगाया हुआ है और ये महोत्सव है उसका मुख्य आकर्षण का केंद्र। मिथिला के जो गायक कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। और मिथिला महोत्सव मनाने के पीछे लगातार बताया जा रहा है कि अपनी जो सभ्यता और संस्कृति जो युगों युगों से देश और दुनिया में पूजी जा रही है, लोगों को इससे अवगत कराना है, ध्यान आकर्षण करना है और इसकी संस्कृति को सहेजने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ अलग अलग विभिन्न स्टॉल लगाया गया है। उसी स्टॉल में एक स्टॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मीवती गुरुकुल, ये जनक नंदिनी संस्कृत महाविद्यालय। अलग अलग भाषाएं हैं जिसमें देववाणी कहा जाती है संस्कृत को। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। वहाँ पर भवन या तो खंडहर की तरह है या भवन है तो शिक्षक नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को संस्कृत का ज्ञान मिले, संस्कार मिले और इसी दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ के प्रोफेसर इंदिरा जी हैं उनका कहना है कि हमने अभी शुरुआत किया है। कलवाही में यह जनक नंदिनी संस्कृत विद्यालय खुला और बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा भी बच्चे अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और कहीं ना कहीं देववाणी संस्कृत भी सीख रहे हैं। आइए, नंदिनी गुरुकुल का स्टॉल लगाया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? ये जनक नंदिनी गुरुकुल और इसके साथ आप एक और नाम देख रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मीवती गुरुकुल। वस्तुतः लक्ष्मीवती गुरुकुल सरसापाही में पूर्व से ही संचालित और स्थापित है, जिसको आचार्य रूपेश कुमार झा जी बहुत ही दक्षता से चला रहे थे। तो उनसे अनुरोध किया हमने कि एक जनक नंदिनी गुरुकुल हरिपुर कलवाही में भी खुले। उनके ही नेतृत्व मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हमने की। यहाँ पर अभी आचार्य राम कुमार झा जी हैं जो इसका संचालन वहाँ देख रहे हैं। और इस मिथिला महोत्सव में गुरुकुल को दिखाने के पीछे जो मंशा है वो यह है कि हमारी जो परंपरा है, प्राचीन प्रथा है, वो विलुप्त हो रही है। संस्कृत शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अभाव हो रहा है और छोटे बच्चे से ही अगर संस्कार दिया जाए, उन्हें स्वस्ति वाचन सिखाया जाए, उन्हें संध्या वंदन सिखाया जाए, उन्हें पूजा पाठ कर्म कांड अनुष्ठान आदि का ज्ञान दिया जाए, तो वह सारे बच्चे भविष्य में आप पाएंगे कि ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ये जो हमारी परंपरा है उसको उज्जीवित करने के लिए और उसे समाज में प्रसारित करने के लिए, और मुख्य रूप से मिथिला की यह धरोहर है। इस धरोहर को यदि हम आज भावी पीढ़ी को नहीं दिखाते रहे तो ये उसे भूल जाएंगे और वो बच्चे, वो समाज इसको ना भूले। इसके लिए इसकी स्थापना है। इसका बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर और समाज के द्वारा ये आमंत्रित होते हैं विभिन्न अनुष्ठानों में। तो यह इसकी सफलता है और ये पारंपरिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर मध्यमा उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य आदि की डिग्री भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे आपको देखेंगे, आप पाएंगे कि समाज में अंग्रेजी की भी शिक्षा पा रहे हैं, ताकि इस संस्कृत को अंग्रेजी से जोड़कर इसे और भी विश्वव्यापी बना सके। इसके लिए यह गुरुकुल परंपरा को दर्शाते हुए यह गुरुकुल का यह स्टॉल आज लगाया गया है। मैं प्रोफेसर इंदिरा झा, सीएम कॉलेज में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हेड से मैं अवकाश प्राप्त हूँ और अभी मैं वर्तमान में गांव है मेरा हरिपुर, वहाँ पर आपने देखा है कि बक्सी टोल में जो जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है, वहाँ एक विशाल मनसा देवी मंदिर के निर्माण में मेरी थोड़ी बहुत भूमिका है और इसके बाद इस गुरुकुल के संचालन में भी यथाशक्ति यथा भक्ति मैं लगी रहती हूँ। तो अभी समाज को कुछ दे सकूं
समाज के ही सहयोग से इसी में लगी हुई हूँ। बहुत बहुत आभार। ये मिथिला महोत्सव बहुत नीक कार्यक्रम है और ऐसा एकटा अपन संस्कृति के जेना झांकी बच्चा सब निकालने छथि और तरह तरह के अपन कल्चर के स्टॉल लागल है और बहुत नीक आयोजन एहि बेर खास कऽ बहुत बेसी कल्चर देखऽ के भेटल है। मिथिला के संस्कृति आन बेर एहन नहीं होइ छलै, ताहि लेल एहि बेर के जिला प्रशासन के जते प्रशासनिक लोग छथि हुनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार जे अपन संस्कृति के और खास कऽ के एकटा हमर सबके पाग जे छै ओकरा बहुत नीक शेप में आनि कऽ तऽ देल गेलै है, पहिरायल गेलन है प्रशासन के सबके जिलाधिकारी एसपी सर के, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और अहाँ सब मीडिया कर्मी के जते सुंदर से कवरेज कर रहल छी अहाँ सब, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हम छाया मिश्रा छी, सखी बहिन पा मैथिलानी समूह के मधुबनी प्रभारी छी। उद्देश्य यही है कि वर्षों पहले अपने मिथिला में जो प्रभु राम का शादी हुआ, माता जानकी और प्रभु राम का जो फर्स्ट मिलन, पहला मिलन जो होता है, यही फुलहर स्थान है जहाँ पे माता जानकी और प्रभु राम का जो है सो मिलन होता है। अपने गुरु जी के कहने पे उनके पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए जो है सो प्रभु राम जाते हैं और उधर से माता जानकी जो है सो अपने सखी बहन पा के साथ पुष्प चुनने आती है। तो वहाँ जो पहला मिलन होता है उसी चीज को हम तो यहाँ दर्शा रहे हैं, उसी दृश्य को। संतोष लाल दास नाम हुआ मेरा और मैं यही एक छोटा मोटा कलाकार हूँ। दिल नहीं दिमाग लगाओ, बात करेंगे।